तो अब हम सबका स्नेह, आभार और सबका साथ लेकर आज के कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। और आशा है कि श्रोतागण फेसबुक पर भी जुड़ जाएंगे। यहाँ पर भी जिन जिन को आपने अपना ये फ्लायर और ये लिंक भेजा है वो सब लोग श्रोतागण जुड़ सकते हैं। धन्यवाद आप सबका। मैं सुषमा मल्होत्रा न्यू जर्सी से रविवार 3 अगस्त 2025 को आप सबका स्वागत करती हूँ, नमन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ कि मैं आज निर्मल रोशन साहित्यिक मंच अमेरिका के मासिक कार्यक्रम के लिए एक गोष्ठी का आयोजन कर सकी। आज स्वतंत्रता दिवस अंतर्राष्ट्रीय काव्य गोष्ठी का आयोजन किया है। और जैसा कि आप कई लोग जानते हैं कि इस कार्यक्रम को मैं माह में पहले रविवार करने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक आध हफ्ता लेट हो जाता है, लेकिन आप सबके सहयोग के साथ मैं इस कार्यक्रम को लगभग 3 वर्ष से ऊपर हो गए लगातार कर रही हूँ। और मेरे पति डॉक्टर वेद मल्होत्रा जो कि सदा मेरे साथ रहते हैं, जिनके सहयोग के कारण ही मैं ये सब काम कर सकती हूँ और कार्यक्रम कर पाती हूँ। चाहे वो साइंटिस्ट है, लेकिन साहित्य के साथ प्रेम उनको बहुत है। 15 अगस्त अभी तो भारत में आने के लिए 12 दिन है। आज तो अगस्त 3 है, लेकिन हम इसको आज मना रहे हैं निर्मल रोशन साहित्यिक मंच पर। 15 अगस्त के बारे में कौन नहीं जानता है। ये सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जाता है और भारत को 15 अगस्त 1947 में यूनाइटेड किंगडम से देश की स्वतंत्रता की स्मृति में मनाया जाता है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए गए अहिंसक अहिंसक प्रतिरोध और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। और 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने दिल्ली स्थित लाल किले के लाहौरी गेट पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। और अब प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस पर वर्तमान प्रधानमंत्री परंपरागत रूप से ध्वज फहराते हैं और राष्ट्र के नाम संबोधन भी करते हैं। स्वतंत्रता दिवस केवल दिल्ली में या लाल किले पर नहीं मनाया जाता, ये पूरे देश में मनाया जाता है और अब तो विश्व भर मनाया जाता है। जहां जहां भारतीय गए वहां वहां हमारी स्वतंत्रता दिवस मनाने की जो शक्ति है, जो प्रेम है, जो जोश है, वो आप सब देख सकते हैं। भारतीय ध्वज थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी, जिसे तिरंगा कहा जाता है। ऊपर का रंग केसरिया है, बीच में सफेद है और सबसे नीचे उसके हरे रंग की पट्टियां हैं। ये 3 पट्टियां हैं और सफेद के बीच में एक नीले रंग का चक्र है जिसे अशोक चक्र कहा जाता है। और इस ध्वज को भारत की आजादी से कुछ समय पहले अपना लिया गया था, जो कि 22 जुलाई 1947 को। और आज का जो दिन है, आज 15 अगस्त का नहीं, 3 अगस्त, आज एक फ्रेंडशिप डे भी है, मित्रता दिवस भी है। तो आप सभी मित्रों को, आज सभी मित्रों को, सभी सखियों को, भाई स्वरूप मित्रों को, सबको मेरा सप्रेम अभिवादन और आप सबका जुड़ने के लिए, समय देने के लिए धन्यवाद। 3 अगस्त कई कारणों से महत्वपूर्ण है, जिनमें 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस की अमेरिका की पहली यात्रा की शुरुआत हुई थी 3 अगस्त को। 1923 में 3 अगस्त को कैल्विन कूलिस का राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करना था। और 1949 में बीएए और एनबीएल का मिलकर एक एनबीए का गठन हुआ था। और इसके अतिरिक्त यह राष्ट्रीय जॉर्जिया, जो कि अमेरिका में, और इस अमेरिका में इसको ग्रैब सम नट्स दिवस भी मनाया जाता है। तो
आज के दिन की महत्ता और आज हम स्वतंत्रता दिवस, भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए, जिसको बोलते हैं कि अग्रिम, पहले से ही हमने शुरुआत कर दी है। कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए मैं सदा गणेश जी का आशीर्वाद लेती हूँ और कहती हूँ कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। और माँ शारदे, माँ सरस्वती शारदे, जिनके आशीर्वाद के बिना हम एक कलम नहीं उठा सकते, एक अक्षर नहीं सोच सकते, एक अक्षर नहीं लिख सकते। हम सभी जो लेखक, चाहे हम शिक्षक हैं, चाहे हम किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हैं, लेकिन माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेते हैं और माँ की सरस्वती की वंदना करते हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्म्याच्युत शंकर प्रभृति विधेर्वे सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेते हुए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की दो पंक्तियां ही पढ़ूंगी कि वो कहते हैं, वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे, काठ अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलश भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जगमग कर दे। इससे बढ़िया आज के लिए और हमारे लिए, सभी भारतवासियों के लिए और पंक्तियां क्या हो सकती हैं। अब मैं माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेकर जो आज के प्रतिभागी हैं उनका नाम बताना जरूर चाहूंगी, और क्योंकि उनके सहयोग के बिना कभी भी कोई भी कार्यक्रम नहीं होता। कुछ इसमें नए हैं इस आज के गोष्ठी में, और कुछ जो पहले भी मेरे साथ कई बार जुड़ चुके हैं। उनके सहयोग के साथ निगम राज जी, सारिका धूपड़ जी, अरुण नामदेव जी, कादम्बरी आदेश जी, कनक लता तिवारी जी, सरिता सलिल जी, आरती लोकेश और तिलक शर्मा जी और हमारे साथ जुड़े हैं, और मेरे पति डॉक्टर वेद मल्होत्रा भी जुड़े हैं। अब मैं कार्यक्रम को आरंभ करती हूँ। आज की जो सबसे पहली कवियत्री, जिनका नाम है सारिका धूपड़। आज मैं अधिक परिचय में नहीं जाऊंगी, बस इतना कहना चाहूंगी कि ये शिक्षिका हैं, कविता गीत संगीत में बहुत इनकी रुचि है, और शिक्षिका ये विज्ञान की हैं। इन्हें बहुत से अवार्ड्स भी मिल चुके हैं और इनकी पुस्तकें भी रिलीज हो चुकी हैं। और सबसे अधिक मैं ये बताना चाहूंगी कि जब मैं इंडिया में थी तो ये मेरी सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल लुधियाना में मेरी स्टूडेंट थी। बहुत गर्व के साथ कहती हूँ कि सारिका धूपड़, बच्चे आप जुड़े हो पटल के हिसाब से सारिका धूपड़ जी, लेकिन आप बच्चे हैं और मेरे लिए बहुत एक गर्व की बात है कि मैं आपको आमंत्रित कर पाती। ये चंडीगढ़ से है। आइए सारिका जी, स्वागत है आपको। मैं सुमित्रा नंदन पंत जी की 4 पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ। किसी का फोन एको कर रहा है। जय जय भारत, जय भारत, जय जय राष्ट्र विधाता, गौरव भाल हिमाचल उज्जवल, हृदय हार गंगाजल, विंध्य श्रोणिवत सिंधु चरण नत, महिमा शतमुख गाता, अरुणोदय प्रभ ज्योति छत्र नभ, ऊपर नील सुहाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आइए सारिका अपनी रचना जिस भी भाव में, जिस विषय पर भी लिखी, आपका स्वागत है। आज आप म्यूट हैं। आपकी आवाज अब नहीं आ रही। अब आएगी। नहीं आ रही।
हाँ जी। अभी आवाज आ रही है मेरी? अब बिल्कुल आ रही है सारिका बेटा, अब आ रही है। हाँ जी, आइए। थैंक यू सो मच। आपको नमस्कार है, पटेल को नमस्कार है, और सभी मुझसे मुझे लगता है कि बड़े हैं, और तो सभी को नमन करते हुए मैं आज की कविता का पाठ शुरू करती हूँ। लेकिन उससे पहले ये बोलना चाहती हूँ कि अभी-अभी आपने कहा आज 3 अगस्त है और हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आप मतलब ये मेरे लिए इस समय इससे बड़ा गौरव की बात कोई हो नहीं सकती कि जो हमारे टीचर्स होते हैं, हमारे अध्यापक होते हैं, वो हमारे लिए कितना उनका दर्जा कितना बड़ा होता है। और आज मुझे इस ग्रुप का हिस्सा बनने का जो मान प्राप्त हुआ है, और आपने कहा कि सभी हमारे फ्रेंड्स हैं और मैं उस श्रेणी में, अब जब आपने मुझे शामिल कर लिया तो रियली फील सो हैप्पी एंड प्राउड। थैंक यू सो मच मैम। और अब मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए कविता पाठ करती हूँ। स्वागत है बेटा, आइए। तो मेरी कविता है जो मैं 2 कविता पढ़ूंगी आज, और पहली कविता का शीर्षक है आत्मिक स्वतंत्रता। या एक अविरल मौन क्रांति का उत्थान, एक अविरल मौन क्रांति का उत्थान, यही है सच्ची आजादी का नया निदान। हम्म, न कोई शोर, न हिंसा का निशान, बस चेतना की लहरें, बदलाव का गान। चलो विमर्श करें उस मौन विद्रोह का, जो मन में शुरू हो, डर को चुनौती दे रहा। आत्मविश्वास से पूर्ण हर संदेह से कह रहा, जो डर था अब ढलने लगा है, हर सांस में विश्वास पलने लगा है। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे भीतर के विचारों से होती है। ऐसे विचार जो हमें बांधते हैं, जो हमारे आत्मविश्वास को डिगाते हैं, जिनसे हम स्वतंत्रता चाहते हैं। मन को स्नेह और उम्मीद से सजाना है स्वतंत्रता की नई परिभाषा। नकारात्मक विचारों से मुक्ति, यही आत्मा की सच्ची अभिलाषा। जब अंतर्मन की हीनता व कुरूपता को स्वीकार कर सुधार के पथ पर अग्रसर होते हैं, तब हम वास्तव में आंतरिक स्वतंत्रता के बीज बोते हैं। या चलिए साथ चले उस राह पर, जहां जीवन की दिशा बदलते सकारात्मक विचार बहते हैं। चूंकि नकारात्मकता से स्वतंत्रता एक आत्मिक यात्रा है। अपनी सोच को बदलें, मन को स्वतंत्र कर लें, दुनिया स्वतः बदल जाएगी। भारत माता सही मायने में तभी स्वाधीन हो पाएगी। भारत माता वाह, सही मायने में बहुत खूब, तभी स्वतंत्र हो जाएंगी। बहुत बहुत बढ़िया, खूब, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर बढ़िया। कविता। बहुत सुंदर कविता। थैंक यू, मैं धन्यवाद। यहाँ पर बहुत चाहूंगी अच्छे। कि वह अपनी दूसरी कविता भी प्रस्तुत करें। आइए। जी, जैसे अगस्त का महीना चल रहा है और जुलाई से हम सावन का जो ये मौसम है इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत सारे त्योहार आते हैं स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ, लेकिन सावन के को मैं किस तरह से समझती हूँ, या जो भाव मेरे अंदर जागृत होते हैं, मैं उन्हें आपके समक्ष पेश करती हूँ। सावन एक एहसास। बरसता है सावन जब चुपके से खिड़की पर, बरसता है सावन जब चुपके से खिड़की पर, दिल ढूंढता है उन भीगे लम्हों की कहानी। कुछ अधूरे ख्वाब हैं, कुछ टूटी हुई यादें, फिर से जी उठती है उन बूंदों की रवानी। याद आ गया वो तुम्हारे छाते का यकायक हवा में उड़ जाना, हम्म, मुस्कुराकर तुम्हारे साथ भीगते हुए भागना, और फिर गरम चाय की चुस्कियां भरते हुए तुम्हारा हंस कर कहना, शायद मेरी किस्मत भी कुछ ऐसी ही है, लाख जतन करने पर भी फिसल जाती है। अब अब वो फिसलन
मेरी है, बस अब कोई छाता नहीं, एक सन्नाटा है जो मेरे साथ चलता है जब भी सावन आता है। मैं भीगती हूँ इन बूंदों में, पर अब वो गर्म चाय नहीं होती, अब वो मुस्कान नहीं होती जो तुम्हारी आंखों में उतरती थी। सावन तो हर साल आता है, पर अब वो लम्हे दोबारा नहीं मिलते। गलियों में तन्हा भीगते चलना अच्छा लगता है, जब जैसे कोई पुराना साथी कदमों में लौट आया हो। सावन महज मौसम नहीं, एक एहसास बन गया है जो दिल के भीगने का बहाना बन जाता है। कभी तुम भी बैठना खिड़की के पास अकेले, सावन की चुप में खुद को टटोलना। शायद कोई पुरानी याद दस्तक दे जाए और दिल फिर एक बार भीग जाना चाहे, और दिल फिर एक बार भीग जाना चाहे। बहुत बहुत खूब, सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। वाह, बहुत बहुत आपके साथ सुंदर, बहुत बहुत सुंदर दृश्य, खूबसूरत। सावन का बहुत दृश्य सुंदर, उपस्थित बहुत हो गया। दोनों ही कविताएं आपकी बहुत सुंदर। Thank you. मैं क्रम पहले एक बार भेजा फिर भेजा, लेकिन थोड़ा सा बदल रही हूँ, और मैं उनको सरिता सलिल जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। आप तैयार हैं सरिता जी? जी, मैं तैयार अच्छा हूँ। जी, हाँ जी। क्योंकि कादम्बरी जी की तबीयत थोड़ी सी ढीली है, सो वो देर से प्रस्तुत करेंगी। तो सरिता सलिल जी जो हैं, क्योंकि ये पहली बार जुड़ रही हैं, इसलिए बताना चाहूंगी कि ये सहायक प्राध्यापक हैं और शासकीय कन्या महाविद्यालय शहडोल से, और इनको महादेवी वर्मा सम्मान से भी सम्मानित किया हुआ है। तो और इनको सुभद्रा कुमारी चौहान सम्मान से भी सम्मानित किया हुआ है। सभी लोग बहुत कुछ करते हैं और खूब सम्मानित होते हैं। तो मेरे इस पटल पर आना ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। तो आपको मैं आमंत्रित करती हूँ। एक शील नाम है किसी कवि का, उन्होंने कविता लिखी है अगस्त 1947 के ऊपर, कि आज देश में नई भोर है, नई भोर का समारोह है। आज सिंधु गर्वित प्राणों में उमड़ रहा उत्साह मचल रहा है। नए सृजन के लक्ष्य बिंदु पर कवि के मुक्त छंद चरणों का एक नया इतिहास। ये एक शील जी ने लिखी है, उनकी पंक्तियां मैंने ढूंढ के कहीं से। आइएगा सरिता सलिल जी, आपका इस पटल पर पहली बार आना और प्रस्तुत करना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आइए जी। सरिता जी का बहुत स्वागत बहुत है। धन्यवाद। आप सभी को सादर नमस्कार। और बिना किसी भूमिका के सीधे अपने काव्य पाठ पर आती हूँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है जी। अपने वतन, अपने देश, अपने हिंदुस्तान के लिए चार पंक्तियां आपके सामने रखती हूँ। कि राम हो या रहमान, राम हो या रहमान, देश सबसे महान, मेरे लिए मेरा यह देश भगवान है। क्या बात है। कि राम हो या रहमान, देश सबसे महान, मेरे लिए मेरा यह देश भगवान है। और रामायण गीता यही बाइबिल, यही ग्रंथ साहिब है, यही कुरान है। कि दूसरा जन्म यदि देना तो यहीं पे प्रभु, दूसरा जन्म यदि देना तो यहीं पे प्रभु, यही मेरी आत्मा है, यही मेरी जान है। कि वैसे तो है प्यारी मुझे सारी कायनात, मगर उन सब से भी प्यारा मेरा हिंदुस्तान है। वाह, बहुत खूब। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत खूब। अगली चार पंक्तियां आज के हमारे हालात जो हैं, कि नहीं है ये देश मेरा काहिलों का जाहिलों का, ना ही देश द्रोहियों के बाप का ये देश है। नहीं है ये देश मेरा काहिलों का जाहिलों का, ना ही देश द्रोहियों के बाप का ये देश है। और ना ही भ्रष्ट नेताओं का, कोरे अभिनेताओं का, ना ही हाथ सास तीन छुपे सांप का ये देश है। कि अपने लहू से किया तिलक धरा का उस, अपने लहू से किया तिलक धरा का उस वीर की शहादतों के जाप का ये देश है। क्या बात और है। उसका है
और उसका है जो शहीद का सम्मान करे, आपका है, आपका है, आपका ये देश है। और देश के लिए समर्पित इन पंक्तियों के बाद हमारे समाज में सर्वोच्च स्थान रखने वाली माँ के लिए चंद पंक्तियां देना चाहूंगी। स्वागत है, स्वागत है उन लोगों जी, उन लोगों को समर्पित है ये पंक्तियां जो माँ का या नारी का सम्मान नहीं करते। उन्हें मालूम होना चाहिए नारी भला क्या है, उन्हें मालूम होना चाहिए नारी भला क्या है। वो दुर्गा है, वो लक्ष्मी है, वो शक्ति के सिवा क्या है। वो आंचल माँ का था जिसको पकड़ के तुम हुए इतने, बताओ इस जहां में माँ से बढ़ कर के भला क्या है। क्या बात है। बताओ इस जहां में माँ से बढ़ कर के भला क्या है। और चार पंक्तियां हमारे इतिहास में, हमारी परंपरा में, हमारी संस्कृति में नारी के अलग अलग रूपों का चित्रण आपके सामने रखती हूँ। कभी राधा बनी संगरास ही करने चली आई, कभी राधा बनी संगरास ही करने चली आई, कभी लक्ष्मी बनी मैं घर तेरा भरने चली आई, कभी हमसे तुम्हारे प्राण लेने हुई हूँ सावित्री, कभी गंगा बनी और पाप को हरने चली आई, कभी गंगा बनी और पाप को हरने चली आई। और नारी का ही एक रूप है बेटी। जी हाँ, आज जो नारियां हैं वो कल किसी की बेटियां थी, और आज जो बेटी हैं वो भविष्य की नारी हैं, भविष्य की माँ हैं। चार पंक्तियां देती हूँ कि बेटियां तो बेटियां हैं, कोई ऐसा श्राप नहीं जिनके जन्म से बिखर जाए दुनिया। बेटियां तो बेटियां हैं, कोई ऐसा श्राप नहीं जिनके जन्म से बिखर जाए दुनिया। और वही हाड़ मास वही प्रेम भरा दिल लिए, बेटी जब आए तो संवर जाए दुनिया। कि सच पूछो तो ये धरा बेटियों से जीवित है, सच पूछो तो ये धरा बेटियों से जीवित है, जब तक बेटी है नजर आए दुनिया। ये माता और बहन का जीवन सहचरी का रूप धरे, बेटी तो निखर जाए दुनिया। बहुत और बहुत सुंदर। इन बेटियों का गीत, जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा गीत इन्हीं बेटियों को लेकर, उसकी भूमिका में ये सारे छंद थे। और अब एक गीत। कितनी पावन लगे चांद सी बेटियां, कितनी पावन लगे चांद सी बेटियां, कितनी पावन लगे चांद सी बेटियां, प्यार का धन लगे चांद सी बेटियां, कितनी पावन लगे। नन्हे पैरों से भागे इधर से उधर, नन्हे पैरों से भागे इधर से उधर, नन्हे पैरों से भागे इधर से उधर, घर का आंगन लगे चांद सी बेटियां, घर का आंगन लगे चांद सी बेटियां, कितनी पावन लगे। संस्कारों के संग पहरे हैं लाज के, संस्कारों के संग पहरे हैं लाज के, संस्कारों के संग पहरे हैं लाज के, इल्म का तन लगे चांद सी बेटियां, ज्ञान का तन लगे चांद सी बेटियां, कितनी पावन लगे। और गीत का अंतिम बंद है। सारे रिश्ते इन्हीं से है पैदा हुए,
बहुत खूब। सारे रिश्ते इन्हीं से है पैदा हुए, सारे रिश्ते इन्हीं से है पैदा हुए। वाह माँ वाह का दामन लगे चांद सी बेटियां, माँ का आंचल लगे चांद सी बेटियां, कितनी पावन लगे चांद सी बेटियां, प्यार का धन लगे चांद सी बेटियां, घर का आंगन लगे चांद सी बेटियां। बहुत धन्यवाद। सुंदर बहुत खूब बहुत सरिता जी। सुंदर सरिता। बहुत खूब सरिता बहुत जी, बहुत आपकी सुंदर। जो, हाँ, सभी आपको बहुत प्रशंसा, आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा एक तो कविता के बाद तो लिखना जी होता है, फिर उसको प्रस्तुत करना है, और आपने गाकर करा है, कमाल है। और मैं अरुण नामदेव जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे आपको हमारे साथ जोड़ा, और मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ और आपको मेरे साथ जोड़ा। और मैं आपको आगे के लिए भी अभी से कहूंगी कि आप जुड़ी रहिए, आपसे बहुत कुछ सीखने सुनने को तो मिलता ही है, सीखने को भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। समय की सीमा नहीं तो मैं आपको और भी समय दे सकती थी, तो फिर कभी ज्यादा लंबे समय के लिए बिल्कुल आमंत्रित। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, हमारे बीच में डॉक्टर आरती लोकेश जुड़ी हैं, जो कि वैसे ओमान से हैं, और अभी अमेरिका में आई हुई हैं, पेंसिल्वेनिया में अपनी बेटी के साथ। तो आइए डॉक्टर आरती लोकेश जी, आप तैयार हैं? जी 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 सुषमा जी। हाँ जी, मुझे मालूम है कि आपको कहीं चेकआउट करना है, कहीं जाना है, तो इसलिए मैंने आपको तिलक जी से पहले बुला लिया। तो ऐसा तो थोड़ी बहुत हम आपस में एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो आप आइए, और आपकी रचनाओं को सुनने के लिए, आप ओमान से जुड़ी हैं लेकिन अभी अमेरिका की धरती पर हैं। तो आइए, मैं आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी की 4 पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहूंगी। 15 अगस्त का दिन कहता, आजादी अभी अधूरी है। ये हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी भी बहुत बड़े प्रसिद्ध कवि भी रहे। पॉलिटिक्स में तो उनका नाम है ही, और प्रधानमंत्री रहे। तो उनकी जो कविता है कि 15 अगस्त का दिन कहता, आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी है, राखी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई, वे अब तक हैं खाना बदोश, गम की काली बदली छाई। इसीलिए कहता हूँ आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है, थोड़े दिन की मजबूरी है। आइए डॉक्टर आरती लोकेश जी, आप अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी, और इतनी सुंदर पंक्तियों से आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और आज जैसे कि मित्रता दिवस है, तो मुझे बहुत खुशी है कि आज के दिन आपसे मित्रता हुई, और आपके साथ साथ इतने अधिक विद्वजनों से भी मेरा परिचय हुआ और मित्रता भी हुई। और बस एक करेक्शन करना चाहूंगी, मैं दुबई से हूँ, यूएई से। आई एम सॉरी, यूनाइटेड मैंने अरब एमिरेट्स। ओमान बोल दिया। जी जी। तो सीधा मैं अपनी कविता पर आती हूँ। पहली कविता देश के लिए। मैं बहुत गा के तो कविता नहीं सुना सकती, मेरे वो कला मुझ में नहीं है, तो मैं सीधा पढ़ती हूँ। तुमको नमन माँ भारती, यही शीर्षक है मेरी कविता का। तुम स्वागत है। धन्यवाद। तुमको नमन माँ भारती, तुमको नमन माँ भारती, और मंदिर तुम ही समारती, पूजन अर्चन दीप अर्पण हम तेरी उतारें आरती। तुमको नमन माँ भारती, तुमको नमन माँ भारती, रक्त का मस्तक तिलक लगा, शीशों के पुष्प तुम्हें चढ़ा। रक्त का मस्तक तिलक लगा, शीशों के पुष्प तुम्हें चढ़ा, वीरों ने प्राण दिए गमा, जब सुना तुम्हें सिसकारती। तुमको नमन माँ भारती, तुमको नमन माँ भारती, ले प्रण कि तुम आजाद रहो,
ले प्रण की तुम आजाद रहो, हर धड़कन में आबाद रहो, स्वर में घुलता आह्लाद रहो, हर श्वास यही है पुकारती, तुमको नमन माँ भारती, तुमको नमन माँ भारती। तो बहुत ये खूब, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत ये अच्छी। छोटी सी कविता उस देश के लिए। और अब एक कविता में मैं जीवन की यात्रा की कुछ पंक्तियां बताना चाहूंगी कि हम कैसे जीवन निकलता जाता है और हमें क्या एहसास हो जाता है। तो कविता की पंक्तियां, कविता का शीर्षक है कोलाहल। बचपन में मन के उपवन में, बचपन में मन के उपवन में भावनाएं उपजी अभिराम, खेल खिलौनों का उत्सव, क्रीड़ा करते भोर और शाम। यौवन आकांक्षाओं ने जब भीतर मचा दिया कोहराम, लक्ष्य पथ को हुए समर्पित, सफलता संग चली अविराम। अब वृद्ध हुए व्याधि ने घेरा, वृद्ध हुए व्याधि ने घेरा, पल भर निद्रा न आराम, मंदिर के घंटे सम बाजे, अवयव सारे अस्थि तमाम। और अंतिम पंक्तियां हैं, जीवन कोलाहल में छूटे, जीवन कोलाहल में छूटे, कब से श्याम कब से राम, और झंझा झंझट में सब भूले, हम लेना परम पिता का नाम। झंझा झंझट में सब भूले, हम लेना परम पिता का नाम। बहुत बहुत आपकी धन्यवाद। कविताएं बहुत बहुत छोटी हैं सुंदर, और आपने तो जी, आधे बहुत समय में सुंदर कविता। 6 से 8 मिनट, अगर आप छोटी एक कविता और प्रस्तुत करना चाहें तो आरती जी, जी, बहुत बहुत अगर तैयार धन्यवाद है तो। आपका। जी जी। हाँ जी, तो छोटी एक कविता मैं देश के ऊपर ही प्रस्तुत करती हूँ। कविता का स्वागत, शीर्षक है बिल्कुल स्वागत है। वतन से दूर। तो हाँ जी। वतन से दूर हम हैं ही, हालांकि धरती कितनी छोटी हो गई है हम देख ही रहे हैं कि गया अवश्य वतन से दूर, वतन हुआ ना मुझसे दूर। गया अवश्य वतन से दूर, वतन हुआ ना मुझसे दूर, तेरी बातें जब जब की, छाया चेहरे पर एक नूर। सोच तेरी हर लम्हा रहती, यादों ने तेरी किया विह्वल, और कदम थमे दिल वहीं चला, जहां तेरी छाया भरपूर। गर्व से सीना तन जाता है, गर्व से सीना तन जाता है, मस्तक ऊंचा उठने का काम, परदेशों में अधिक मान है, बटोरे भारत की आवाम। भर श्वास मिट्टी की गंध, रक्त में बहती यह पहचान, कि देश पराए में एक अपना, केवल मेरे देश का नाम। और अंतिम पंक्तियां हैं कि नहीं कहता अपना शीश, नहीं कहता अपना शीश, मैं काट गढ़ूंगा तेरे हार, माँ जब भी तेरा दूध पुकारे, खड़ा मिलूंगा तेरे द्वार। आस यही अरदास यही, आस यही अरदास यही, ममता का प्रतिफल दे सकूं, और मातृ सेवा का यह प्रकार, मैं मातृभाषा का करूं प्रसार। मातृ सेवा का यह प्रकार, मैं मातृभाषा का करूं प्रसार। तो वही हमारी कोशिश रहती है देश से दूर रहने रहने बहुत पर। अच्छा, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मंच से जोड़ने के लिए, और बहुत आनंद आ रहा है, और मैं जितना संभव होगा मैं जुड़ी रहूंगी कार्यक्रम से। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर आरती जी, आपके साथ बाद में भी जुड़ेंगे। आप भी इस पटल पर पहली बार आई हैं, और डॉक्टर दीप्ति अग्रवाल जिन्होंने मुझे जोड़ा है वो आज थोड़ी व्यस्त हैं, वो न्यूयॉर्क सिटी में आई हुई हैं, और तो इसलिए वो नहीं जुड़ पाई, लेकिन उन्होंने मुझे आपसे जोड़ा और आप जुड़ी हैं और आपने समय दिया, इसके लिए बहुत आपका धन्यवाद। तहे दिल से धन्यवाद। फिर आगे भी जुड़ते रहेंगे और अपने कविता पाठ, देखिए पूरा देश हमारा, पूरे विश्व में हम सब लोग जुड़े हुए हैं। हम सब जैसे भारतीय स्वतंत्रता दिवस ऑनलाइन मना रहे हैं, लगता ही नहीं है कि हम इतनी इतनी दूर बैठे हैं। ये दुनिया छोटी हो गई है, जी, बहुत छोटी हो गई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोग जुड़े हैं और सभी लोग सुन रहे हैं, और जो लोग सुन रहे हैं और एज ए श्रोता जुड़े हैं, उन सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। डॉक्टर अर्जुन गुप्ता गुंजन भी जुड़े हैं, और हमारे साथ कोई गोविंद भगनानी जी जुड़े हैं, घनश्याम जी जुड़े हैं, और
जो हमारे ग्रुप जो निगम राज जी तो हमारे प्रतिभागी हैं आज के, तो जो जुड़े हैं जो यहाँ पर और जो लोग फेसबुक पर भी जुड़ रहे हैं सुन रहे हैं, आप सबको उन सबका तहे दिल से धन्यवाद। तो अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। आज पहली बार हमारे मध्य में ललित शर्मा जी जुड़े हैं। सॉरी, तिलक शर्मा जी, ललित कह गई हूँ, बहुत माफी चाहूंगी। ये तिलक शर्मा जी को मैंने एक पटल है कैलिफोर्निया से, हमारी मित्र हैं एक रचना श्रीवास्तव, उनके पटल पे ये कविताएं लिखते और डालते हैं, तो वहां से हमने इनको ढूंढा है कि आप आइए और अपनी कविता पढ़िए। तो आप तैयार हैं तो मैं आपको रामधारी सिंह दिनकर जी की 4 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी, और उसका जो शीर्षक है रोटी और स्वाधीनता। रोटी और स्वाधीनता। दिनकर जी ने लिखा है कि आजादी तो मिल गई मगर ये गौरव कहाँ जुगाएगा, मर भूखे इस घबराहट में तू बेचना तो खा जाएगा। आजादी रोटी नहीं मगर दोनों में कोई वैर नहीं, पर कहीं भूख बेताब हुई तो आजादी की खैर नहीं। ये हम सबके लिए एक लेसन। और ये देखिए, ये जो कवियों ने आज नहीं लिखा, रामधारी सिंह दिनकर जी, सुमित्रा नंदन पंत जी, ये सब लोग कब से लिख रहे हैं, और ये बातें आज भी हैं कि पर कहीं भूख बेताब हुई तो आजादी की खैर नहीं। तो जो कवि हैं अपने भाव इस तरह लिखते हैं। तिलक जी आप आइए और आपको हम सुनते हैं, देखते हैं कि आपके मन में किसी भी तरह की कोई भी कविता जो जागृत हुई है जिसको आपने कलम से उतारा है। स्वागत है आपका। देखिए, सबसे पहले तो साहित्य मंच का नमन करता हूँ, सभी कवि जनों को नमन करता हूँ। सुषमा जी, आपका तो बहुत आभारी हूँ मैं, आपने मुझे कवि का नाम दे दिया। बच्चे क्या है, ना तो कवि हूँ ना ही गीतकार हूँ मैं, ना तो कवि हूँ ना ही गीतकार हूँ मैं, रिटायर्ड हूँ ना कि बेकार हूँ मैं, जड़ लेता हूँ 2-4 अल्फाज कभी, जड़ लेता हूँ 2-4 अल्फाज कभी, ये शौक है मेरा ना कि फनकार हूँ मैं। पैदा हुआ था भारत में, पैदा हुआ था भारत में, अपनी जन्मभूमि का कर्जदार हूँ मैं। मौका मिला आज 4 पंक्तियां पढ़ने का, मौका मिला चंद पंक्तियां पढ़ने का, साहित्य मंच का शुक्रगुजार हूँ मैं। बाकी सारी दौलत है उस खुदा की, बाकी सारी दौलत है उस खुदा की, थोड़ी देर के लिए उसका चौकीदार हूँ मैं, थोड़ी देर के लिए उसका चौकीदार हूँ मैं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब तिलक जी। बहुत सुंदर भाव आपके। दिवस को ध्यान में रखते हुए, देखकर भारत की उन्नति ये दुनिया वाले जलते हैं, देखकर भारत की उन्नति ये दुनिया वाले जलते हैं। हमारी जन्मभूमि है भारत, हम भारत माँ को प्यार करते हैं। बहुत खूब। उसके ऊपर मैं एक गीत मैंने कर, तो ये फिल्मी गीत है, मैं कैरियोकी में गाता हूँ तो इसलिए उस पर लिखा है, बहुत प्यार करते हैं भारत को हम, बहुत प्यार करते हैं भारत को हम। हुआ था वहाँ पर, हुआ था वहाँ पर मेरा जन्म, बहुत प्यार करते हैं भारत को हम। हमने लड़ी थी लंबी लड़ाई, हमने लड़ी थी लंबी लड़ाई, लाखों शहीदों ने जान गंवाई, चलो उन शहीदों को, चलो उन शहीदों को करें हम नमन, बहुत प्यार करते हैं भारत को हम। जब से पीएम मोदी आया,
जब से है पीएम मोदी आया, भारत का ऊंचा नाम उठाया, अपना तिरंगा, अपना तिरंगा फहराएंगे हम, बहुत प्यार करते हैं भारत को हम। दुश्मन है बाहर घर में हमारे, दुश्मन है बाहर घर में हमारे, मतलब को रोते सारे के सारे, ऐसे दुश्मनों को, ऐसे दुश्मनों को भगाएंगे हम, बहुत प्यार करते हैं भारत को हम, बहुत प्यार करते हैं भारत को हम। अब 4 पंक्तियों से खत्म करूंगा। लहराएगा तिरंगा दुनिया भर में, लहराएगा तिरंगा दुनिया भर में, ये हम सब का सपना है। जैसा भी है दोस्त, अपना देश फिर भी अपना है, अपना देश फिर भी अपना है। जय हिंद। आपने लिखा तो लिखा और गा के प्रस्तुत किया, और इतना देश प्रेम को जैसे आप भर भर के आपने सबके सामने दिखाया, और ये सबके दिलों की बात है, जैसे आपने कहा कि अपना देश तो अपना है। और आपसे फिर कभी पूरी कैरियोकी का सुनेंगे प्रोग्राम, तो आप एक और कविता प्रस्तुत कर दीजिए, दूसरी, अगर तैयार है तो। बहुत वाह वाह करते हैं हम। अरे वाह, देखिए ना, ये एक कवि दूसरे कवि को उसी ट्यून को ले, बहुत वाह वाह करते हैं हम। आजकल के हालात के ऊपर है कि हाँ जी, हिंदुस्तानी, स्वागत है आपका, था स्वागत। हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी ढूंढने, हम्म। निकला था क्या हिंदुस्तान बात में है, वाह। हिंदुस्तान ढूंढने, मिला ना कोई हिंदुस्तानी। हम्म। कोई कहे हिंदू, कोई सिख, कोई गुजराती, कोई क्या बात मुसलमान, है। कोई मद्रासी तो कोई राजस्थानी। आह, कहा एक सज्जन ने मुझे, कहा एक सज्जन ने मुझे, अरे तिलक भाई बड़े भोले हो। कहा एक सज्जन ने मुझे, अरे तिलक भाई बड़े भोले हो, रेगिस्तान में पानी ढूंढते हो, बिकने वाले दो लोगों की बस्ती में तुम खानदानी ढूंढते हो, तुम खानदानी ढूंढते हो। बहुत खूब, बहुत आपका जो भाव है बहुत गहरा भाव है, और ये सचमुच बात है, बहुत बहुत बढ़िया। खूब। बहुत गहरा देखिए, भाव है। लोगों में खानदानी का ढूंढते हैं, बहुत खूब। मैं देख रही हूँ कादम्बरी जी जुड़ चुकी हैं, उनकी तबीयत ढीली है लेकिन फिर भी पहुंच गई समय पर। और मैं भूल ना जाऊं, मेरी एक मित्र है, बहनों जैसी मित्र हैं, डॉक्टर आशा गुप्ता, जो कि जुड़ती हैं, और उनका जुड़ना और उनकी चेहरे की मुस्कुराहट जब मैं पटल पर देखती हूँ तो बहुत खुशी होती है मुझे। डॉक्टर आशा, आज मित्रता दिवस है और आपने अपना मित्रता का वादा निभाया। तो अब चलिए, मैं कार्यक्रम को आगे लेकर चलती हूँ। सभी लोग बहुत ही बखूबी समय सीमा को ध्यान में रखते हुए दो रचनाएं अपनी बहुत अच्छे भाव के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं, और हम जो सुन रहे हैं, जो लोग फेसबुक से, वो भी कमेंट दे रहे हैं। मैं उनके नाम वगैरह बाद में आपको बता देती हूँ। तो हमारे साथ जुड़े हैं निगम राज जी। निगम राज जी तो बस यही कहते हैं, इनका परिचय ये है कि मैं एक कवि हूँ, लिखता हूँ मैं, और अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहलाते। वो साहित्य वैसे वो हर विधा में लिखते हैं, इनको मैं कई बार सुन चुकी हूँ, और इनकी गजलें और इनके जो जो भी इनका जिसमें माहिर है, ये हाइकू भी लिखते हैं, और गीत गजल तो लिखते ही हैं। तो निगम राज जी, आप तैयार हैं? जी। मैं आपको गोपाल सिंह नेपाली हैं कोई, जिनको मैंने गूगल में ढूंढा। उनकी कविता है स्वतंत्रता का दीपक।
तो उनकी 4 पंक्तियों के साथ मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। घोर अंधकार हो, चल रही बयार हो, आज द्वार पर ये दिया बुझे नहीं, यह निषिद्ध का दिया ला रहा विहान है। शक्ति का दिया हुआ शक्ति को दिया हुआ, शक्ति का दिया हुआ शक्ति को दिया हुआ, भक्ति से दिया हुआ ये स्वतंत्रता दिया। रुक रही न नाव हो, जोर का बहाव हो, आज गंग धार पर ये दिया बुझे नहीं, यह स्वदेश का दिया हुआ प्राण के समान है, ये देश का दिया हुआ प्राण के समान है। तो गोपाल सिंह नेपाली जी जहां भी हैं, मैं बहुत ही गर्वित महसूस करती हूँ कि इतनी अच्छी कविता उनकी पंक्तियां मुझे मिली, और मैं आज आपको उन्हीं पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। निगमराज जी, आप आइएगा। ये भारत से जुड़े हैं, बनारस से जुड़े हैं कि प्रयागराज से? बेंगलोर। अच्छा, बैंगलोर से जुड़े हैं। बेंगलोर। मैं हमेशा भूल जाती हूँ क्योंकि जिन्होंने जोड़ा था प्रियंका जी ने, वो तो बनारस में है, वो बनारस इसलिए में है। इसलिए मैं थोड़ा सा बनारस को बैंगलोर, बैंगलोर से बनारस चली जाती हूँ। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, और आप तो बहुत बहुत आभार बहुत सुषमा जी अच्छा आपका। पूरा आपने इंडिया बहुत ही घूम रही हैं आप सुषमा जी। हाँ जी, हाँ मैंने कहा हाँ जी, पूरा इंडिया घूम रही हैं आप, ही बनारस और प्रयागराज सब जगह घूम रही हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं जी। व्यक्तिगत रूप से भी जा चुकी हूँ और वहां पर प्रियंका को मिली भी हूँ। उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, आज उसको नहीं जोड़ पाई, लेकिन वो भी बच्ची है, मतलब भी उनकी खैर उनके बारे में फिर बात करेंगे। निगम जी तो स्वागत। जानते हैं उस परिवार को, उनका श्री अपना विद्या पटल है। सामंत। आइए निगम राज जी, अपनी रचनाएं प्रस्तुत करिए। पटल पर उपस्थित सभी विद्वतजनों को मेरा सादर प्रणाम, और सुषमा जी का विशेष आभार कि उन्होंने मुझे अपने इस मंच से जोड़कर आज मौका दिया आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत होने का। मैं एक मुक्तक से शुरुआत कर रहा हूँ। नहीं सामा कोई नारी, समझने की जरूरत है, नहीं सामा कोई नारी, समझने की जरूरत है, समझदारी दिखाएं सब, हमें इसकी जरूरत है, समझदारी दिखाएं सब, हमें इसकी जरूरत है, करें सम्मान महिलाओं का हम सब पुरुषवादी, करें सम्मान महिलाओं का हम सब पुरुषवादी, दिखा दें एकता भारी यहाँ जिसकी जरूरत है, दिखा दें एकता भारी यहाँ जिसकी जरूरत है। एक रचना नारी सम्मान पर 38 साल पहले लिखी है, मेरी पुस्तक में छपी थी। पुस्तक का नाम है कलयुग में सब माफ है। रचना का शीर्षक है नारी सम्मान। स्वागत है आपका। हाँ जी। वर्तमान काल में भी नारी, वर्तमान काल में भी नारी, जी हाँ, जगत जननी भारत की नारी, आह और वेदना के पुल पर अपने सांसारिक सुखों का, अपने उज्जवल भविष्य का बना रही है किला। वर्तमान काल में भी नारी, जी हाँ, जगत जननी भारत की नारी, आह और वेदना के पुल पर अपने सांसारिक सुखों का, अपने उज्जवल भविष्य का बना रही है किला। उस पुल के नीचे नहीं है कोई आधारशिला, उस पुल के नीचे नहीं है कोई आधारशिला, उसके वस्त्रों से, आभूषणों से, अंग प्रत्यंग से, रोम रोम से करुणा की एक चाह, उसके वस्त्रों से, आभूषणों से, अंग प्रत्यंग से, रोम रोम से करुणा की एक चाह आज भी टपकती है आह के साथ वाह के बीच, उसके वस्त्रों से, आभूषणों से, अंग प्रत्यंग से, रोम रोम से करुणा की एक चाह आज भी टपकती है आह के साथ वाह के बीच। मगर उफ धिक्कार है मानव, मगर उफ धिक्कार है मानव, तुझे धिक्कार है जिसकी छाती से लगकर जीवन अमृत का पान कर, जिसकी छाती से लगकर जीवन अमृत का पान कर
अपना अस्तित्व बना सका तू, जीवन अमृत का पान कर अपना अस्तित्व बना सका तू, उसी से छल। उसे विवशता की श्रृंखला बनाकर, उसे विवशता की श्रृंखला बनाकर अपनी अधम प्यास को शांत कर खुद पर गर्व कर रहा है। और दोष फिर भी उसी जननी को दे रहा है। सत्य को नकारना असंभव है, सत्य को नकारना असंभव है। याद रख इन संसार में सभी कुछ संभव है, इसलिए विष न पी। सत्य को नकारना असंभव है, याद रख इस संसार में सभी कुछ संभव है, इसलिए विष न पी। मेरी मान बंद कर यह व्यापार, उसे समकक्ष रख कर दे सम्मान एवं जीने का समान अधिकार, और खुद भी सम्मान से जी। मेरी मान बंद कर यह व्यापार, उसे समकक्ष रख कर दे सम्मान एवं जीने का समान अधिकार, और खुद भी सम्मान से जी, और खुद भी सम्मान से जी। बहुत खूब, बहुत बढ़िया भाव आपने नारी के प्रति प्रकट किए और अपने विचार व्यक्त किए। हाँ जी, आप गजल पढ़ रहे हैं अब? हाँ, एक रचना और एक गजल तो नहीं है, लेकिन हाँ रचना है। हाँ जी, टाइप है। शीर्षक है हम स्वतंत्रता दिवस यारो ऐसे भी मनाते हैं। हाँ जी, व्यंग पे है। अच्छा जी। मिलने वाली दलाली कमीशन के हिस्से उठाते हैं, मिलने वाली दलाली कमीशन के हिस्से उठाते हैं। स्वतंत्र देश में होने वाले हम भ्रष्ट किस्से बताते हैं। हम स्वतंत्रता दिवस यारो ऐसे भी मनाते हैं, हम स्वतंत्रता दिवस यारो ऐसे भी मनाते हैं। खुद को यारों सबके सम्मुख इतने भले दिखाते हैं, खुद को यारों सबके सम्मुख इतने भले दिखाते हैं। सुनो हम सब गाली को चुन चुन के गले लगाते हैं, सुनो हम सब गाली को चुन चुन के गले लगाते हैं। हम स्वतंत्रता दिवस ऐसे भी मनाते हैं। पहलगाम के आतंकी हमले को हम चूक बतलाते हैं, पहलगाम के आतंकी हमले को हम चूक बतलाते हैं, लेकिन निरीह जनता के घावों पे मरहम हम नहीं लगाते हैं, लेकिन निरीह जनता के घावों पे मरहम हम नहीं लगाते हैं। हम स्वतंत्रता दिवस यारो ऐसे भी मनाते हैं। आम नागरिकों की खातिर रस्ते में हम बलाएं धराते हैं, आम नागरिकों की खातिर रस्ते में हम बलाएं धराते हैं। राष्ट्र प्रेम के बलबूते गोरक्षक बनकर हत्याएं भी कराते हैं। आम नागरिकों की खातिर रस्ते में हम बलाएं धराते हैं, राष्ट्र प्रेम के बलबूते गोरक्षक बनकर हत्याएं भी कराते हैं। हम स्वतंत्रता दिवस यारो ऐसे भी मनाते हैं। जी रक्षक दवाओं की कमी से बच्चे यहाँ मरते जाते हैं, जी रक्षक दवाओं की कमी से बच्चे यहाँ मरते जाते हैं। व्यवस्था पर हम फिर भी अमिट विश्वास धरते जाते हैं, व्यवस्था पर हम फिर भी अमिट विश्वास धरते जाते हैं। हम स्वतंत्रता दिवस यारो ऐसे भी मनाते हैं। और हम गरीबों को सम्मुख देखकर हरदम ही मुंह बनाते हैं, हम गरीबों को सम्मुख देखकर हरदम ही मुंह बनाते हैं। व्यवस्थाएं अव्यवस्थाएं बना बना के, अव्यवस्थाएं बना बना के मुफलिसों को खूब सताते हैं, अव्यवस्थाएं बना बना के मुफलिसों को खूब सताते हैं। हम स्वतंत्रता दिवस यारो ऐसे भी मनाते हैं। अंतिम बंद है। 78वें साल में भी भूखों को भूखे पेट सुलाते हैं, 78वें साल में भी भूखों को भूखे पेट सुलाते हैं। 81 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ राशन की लाइन में लगते हैं 5-5 किलो के राशन के लिए। तो 78वें साल में भी भूखों को भूखे पेट सुलाते हैं, पर अभियान चला के घर घर तिरंगा हम लहराते हैं। बहुत 78वें साल में भी भूखों को भूखे पेट सुलाते हैं, पर अभियान चला के घर घर तिरंगा हम लहराते हैं। हम स्वतंत्रता दिवस यारो ऐसे भी मनाते हैं, हम स्वतंत्रता दिवस यारो ऐसे भी मनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत ये आपके मन के भाव हैं, ये मन की पीड़ा है। और जो कवि है वो जो देखता है, जो महसूस करता है, जो उसके अंदर भाव उठते हैं, वही कलम के साथ अपने पन्ने पर किसी भी पृष्ठ में, किसी डायरी में उतारता है। कुछ बातें सत्य होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, लेकिन जो कवि है वो अपने भाव बिल्कुल मन से, सत्य भाव से लिखता है। तो कार्य बहुत बहुत धन्यवाद निगम राज जी, आप हमेशा जुड़ते हैं और अपनी प्रस्तुति करते हैं।
और आपके तो सभी विधाओं में आप बहुत बढ़िया लिखते हैं। धन्यवाद जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए साथ में धन्यवाद करना चाहूंगी कि हमारे साथ जो मित्र जुड़े हैं उनके मैं अभी देख रही हूँ कि घनश्याम जी शुरू से ही जुड़े हैं, और उनके साथ मैं उनको नंद कुमार जी को ना भूल जाऊं, वो भी जुड़े हुए हैं और कमेंट्स भी देते जा रहे हैं, जो कि आप सब लोग देख सकते हैं। और अभी अभी हरिंदर सिन्हा जी चंडीगढ़ से जुड़े हैं, जिनको मैं कई लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से भारत में मिल चुकी हूँ और मिलती भी हूँ, तो वो भी श्रोतागणों की पंक्ति में आ जाते हैं। और मेरी मित्र रश्मि, जो कि न्यू जर्सी में हम अभी नए मित्र बने हैं, लेकिन वो भी आप सबको सराह रही हैं और आपको सुन रही हैं। धन्यवाद सबका। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। कादम्बरी आदेश जी, जिनकी आवाज थोड़ा सा कल 2 दिन पहले ठीक नहीं थी, आशा करती हूँ कि आज वे इसको आवाज को अपने स्वर में, और तिलक जी का फोन एको किया अभी, चलिए देखते हैं। कादम्बरी जी हमारे साथ फ्लोरिडा से जुड़ी हैं, और कादम्बरी जी जो कि एक बहुत प्रसिद्ध गायिका है, और ये अपनी कलम के लिए, लिखने के लिए और अपनी गायकी के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। इनका मैं परिचय अगर पढ़ूंगी तो बहुत समय लगेगा, लेकिन इतना बताना चाहूंगी कि ये एक एस्टैब्लिश्ड बॉलीवुड सिंगर भी हैं, और ये हिंदी भाषा में लिखती हैं, और इनके परिवार में भी ये जो संस्कृति है। और इनके पिताजी का नाम अगर मैं गलत नहीं बोलूं तो शी इज बॉर्न, जो कि पंडित मदन मोहन गोस्वामी जी की बेटी हैं। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। और वो आप उन सबको रेडियो पर और भी गीतों में सुन चुके हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि कादम्बरी जी पहले भी जुड़ चुकी हैं, लेकिन अब इन्होंने फिर मुझे समय देने के लिए आज जुड़ने के लिए अपना समय दिया, और अपना समय देने के लिए आपकी मैं आभारी हूँ। कादम्बरी जी आप आइए। सो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लिखती भी हैं, म्यूजिक भी लेती हैं, और म्यूजिक वालों के साथ जुड़ के भी गाना गाती हैं। और आज मुझे ये पता है कि आप गीत गाएंगी या कोई संगीत के साथ गाएंगी, खुद गा रही हैं, सॉरी गाएंगी तो खुद आप लाइव सिंगर्स ले रही हैं कि रिकॉर्डेड है, कैरियोकी है, जैसा भी है। आपका स्वागत है कादम्बरी जी। आपको मैं सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता से ही आमंत्रित करती हूँ। जन्मभूमि, जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्ग तपी चिर गरियसी, जिसका गौरव भाल हिमाचल, स्वर्ण धरा हस्ती चिर श्यामल, ज्योति ग्रंथित गंगा यमुना जल, वह जन जन के हृदय में बसी। तो पंक्तियां और जरूर पढ़ना चाहूंगी। जिसे राम लक्ष्मण और सीता बना गए पद धूल धुली सॉरी, जिसे राम लक्ष्मण और सीता बना गए पद धूली धूली पुनीता, जहाँ कृष्ण ने गाई गीता, आज अमर प्राणों में वंशी, जन्मभूमि जननी जन्मभूमि। इन पंक्तियों के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ पटल पर। कादम्बरी जी आप आइए और अपनी प्रस्तुति सबके लिए साझा करिए। नमस्ते जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सुन सकती हूँ कि आपकी आवाज आज हाँ ठीक है, फिर भी आप आई हैं। हाँ जी, आज बहुत ख़राब है और इस वक्त मैं अपने आदेश आश्रम ट्रिनिडाड वेस्ट इंडीज़ में हूँ। अच्छा जी, मैं फ्लोरिडा में हूँ और मेरे फादर इन लॉ आदरणीय महाकवि प्रोफेसर हरिशंकर आदेश जी ने सारा जीवन यहाँ बिताया है। अपना कार्य अच्छा उनकी वेस्ट इंडीज़ रही है अच्छा और आरती जी को भी उनके ऊपर पुरस्कार मिल चुका है। यहाँ बहुत लोगों को उनके ऊपर पीएचडी मिल चुकी हैं और चल रही हैं अभी भी भारत अच्छा में। जी, हमें बहुत प्रसन्नता है कि आज आप हमारे साथ जुड़ी हैं। और जी अभी कोई अजय कुमार जी भी नमस्कार भेज रहे हैं। जी धन्यवाद। आइए कादम्बरी जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको अपनी सीधी कविता पर आती हूँ। आज मैं उनकी कविता ना लेकर, क्योंकि उनके ऊपर अगर करूँगी तो फिर बहुत समय चाहिए, उसके लिए अलग कार्यक्रम हाँ जी, हमें रखना पड़ेगा। उनकी ये 2 लाइनें पढ़ती हूँ पहले, फिर अब मैं अपनी पे आती हूँ जो खुली अभी।
संवाद मौन हो जाते हैं। भावातिरेक होता है जब संवाद मौन हो जाते हैं। बंध्या आशा फलती है जब मन की भाषा खुलती है, जब हंस थिरक थिरक कर झूम झूम हर अभिलाषा चलती है, जब हर्षातिरेक होता है जब परिवाद मौन हो जाते हैं। भावातिरेक होता है जब संवाद मौन हो जाते हैं। तो ये मेरे फादर इन लॉ की पंक्तियाँ थी। मैं अपनी कविता पर आती हूँ, छोटी सी गीत में गुनगुनाने की कोशिश करती हूँ। स्वागत है आपका। ये भारत माता को समर्पित है। भारत माता के चरणों पर तन मन धन सब वारा है। हिंदुस्तान हमारा हमको प्राणों से भी प्यारा है। लहराता जब अमर तिरंगा अनुपम लगे नजारा है। विश्व प्रेम के गीत है गाता, विश्व प्रेम के गीत है गाता। लिए प्रेम एक तारा है। हिंदुस्तान हमारा हमको प्राणों से भी प्यारा है। मंदिर मस्जिद गिरजा घर और जहाँ सजे गुरुद्वारा है। संतों की पावन धरती को, संतों की पावन धरती को प्रभु ने स्वयं संवारा है। हिंदुस्तान हमारा हमको प्राणों से भी प्यारा है। बुरी नजर जो कोई डाले हमको नहीं गवारा है। कोई आँच न आने देंगे, कोई आँच न आने देंगे। यह संकल्प हमारा है। हिंदुस्तान हमारा हमको प्राणों से भी प्यारा है। तेरी सत्ता और महत्ता को जग ने स्वीकारा है। तेरी सत्ता और महत्ता को जग ने स्वीकारा है। मान करे यह दुनिया जिस पर, मान करे यह दुनिया जिस पर भारत देश हमारा है। मान करे यह दुनिया जिस पर भारत देश हमारा है। हिंदुस्तान हमारा हमको प्राणों से भी प्यारा है। भारत माता के चरणों पर तन मन धन सब वारा है। जय हिंद। बहुत क्या खूब, बात है, क्या बात है। बहुत बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, क्या आवाज है। बढ़िया, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। ब्यूटीफुल। अनुम अच्छा है आपका। हाँ जी, बहुत हाँ जी, सुंदर स्वर और रचना स्वर और दोनों ही रचना। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा। हाँ जी, कादम्बरी जी, आप कुछ और भी प्रस्तुत कर रही हैं ना? ठीक है जी, मैं सावन का एक और प्रस्तुत कर देती हूँ। बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका। बिल्कुल। देखती हूँ आपकी आवाज चलेगी तो जी। दूर दूर तक देख गगन में, ओ
दूर दूर तक देख गगन में मेरे मन मत वाले, उमड़ घुमड़ कर रहे हैं गर्जन मेघा काले काले, सावन के रंग निराले, पुरवाई चल रही पवन है, हर्षित धरती और गगन है, पुरवाई चल रही पवन है, हर्षित धरती और गगन है, नए बीज आशा के बोकर, ओ नए बीज आशा के बोकर मन उपवन महकाले, मेरे मन मतवाले, सावन के रंग निराले, बगियन में पड़ रहे हैं झूले, आओ आसमान को छूले, बगियन में पड़ रहे हैं झूले, आओ आसमान को छूले, प्रेम डाल पर डाल के झूला, प्रेम डाल पर डाल के झूला, ऊंची पेंग बढ़ा ले, मेरे मन मत वाले, सावन के रंग निरा, रिम झिम बरस रहे घन, नवजीवन है पुलकित तन मन, रिम झिम बरस रहे घन, नवजीवन है पुलकित तन मन, लौट चले बचपन में फिर, ओ लौट चले बचपन में फिर, कागज की नाव चला ले, मेरे मत वाले, सावन के रंग निराले। क्या बात है, क्या बात। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। खूब। दामिनी दमक दमक डर पाए, मोर पपीहा शोर मचाए, धड़क धड़क धड़कन कहती है, धड़क धड़क धड़कन कहती है, सजना आने वाले, मेरे मन मत वाले, सावन बहुत के सुंदर, मेरा। क्या धन्यवाद। बात है, क्या बात है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रंग खूब खूब, बहुत बिरंगे परिधानों में झूला झूल रही हैं सखियां, लगा के मेहंदी पहन चूड़ियां, लगा के मेहंदी पहन चूड़ियां, सजना आज रिझाले, मेरे मन मत वाले, सावन के रंग निराले, दूर दूर तक देख गगन में, दूर दूर तक देख गगन में मेरे मन मत वाले, उमड़ घुमड़ कर रहे हैं गर्जन मेघा काले काले, सावन के रंग निराले। धन्यवाद जी, बहुत 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 खूब। कादम्बरी जी, बहुत बहुत सुंदर। अभी आप 2 दिन से ठीक नहीं थी, आपका गला खराब था, तो सभी लोग जान सकते हैं, क्योंकि मैं तो आपको पहले भी सुन चुकी हूँ, लाइव भी मिल चुकी हूँ, और लेकिन आपका जो गुण है जो आपके अंदर है, लेकिन फिर भी आप जुड़ी, और अब पता चल रहा है कि आप वेस्ट इंडीज से मेरे साथ जुड़ी हैं। मैं समझी आप फ्लोरिडा में ही हैं, तो चलिए, क्योंकि आप फ्लोरिडा में रहती, बहुत धन्यवाद आपका। आप जुड़ी रहिए। अब हम कार्यक्रम को आगे चलाते हुए, मैं जो आज की हमारे जिन्होंने मुझे समय दिया अपना, डॉक्टर कनक तिवारी, जिसको आज हमने मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया, वे बंबई से जुड़ी हैं, और इनका चाहे अंग्रेजी साहित्य के साथ इनका जुड़ाव है, इन्होंने वही सारा अपना
जिसके ऊपर इनकी रिसर्च है या जिसके ऊपर भी इन्होंने पढ़ा ज्यादा, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा काम हिंदी में भी करा है। और इनका जो पहला लेखक, जो पहला काव्य संग्रह मेरे मौन का मुखर 1998 में प्रकाशित हुआ था, जिसका विमोचन गोपाल दास नीरज जी के द्वारा हुआ था। और अब ये अंग्रेजी में इनकी 7 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और एक समाचार पत्र में भी ये लगभग लगातार प्रकाशित होती हैं। और अब मैं ज्यादा लंबी लिस्ट नहीं पढ़ूंगी, तो मैं चाहूंगी कि वे आए। डॉक्टर कनकलता तिवारी जी, आप गजलें बहुत खूबसूरत लिखती हैं, मैंने आपकी कई गजलें पढ़ी हैं, तो आप तैयार हैं? जी मैं तैयार हूँ। आपको मैं सुमित्रानंदन पंत जी की 4 पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ, जो उन्होंने ग्राम श्री के ऊपर लिखी है कि फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर, ये देखिए हमारे भारत का दृश्य है, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। मैं तुम पूरी कविता उनकी पढ़ सकती हूँ, लेकिन नभ का चिर निर्मल नील फलक, और देखो फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आपको पटल पर आमंत्रित करती हूँ। कनक तिवारी जी आइए, अब आपके लिए। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार। सबसे पहले इन सुंदर लाइनों से बुलाने के लिए आभार, और आप इतना सुंदर संचालन कर रही हैं, इसके लिए आपका अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले माँ वीणा पाणी का वंदन करती हूँ। पटल पर जितने भी सुधी जन हैं उन सब का अभिनंदन करती हूँ, और आपके पटल का अभिनंदन करती हूँ कि मुझे ये मौका दिया, और आपका अभिनंदन करती हूँ जितनी खूबसूरती से आप बुलाती हैं और जितना अच्छा संचालन करती हैं और जितना अच्छा परिचय देती हो, सबको सम्मान देते हो, इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। तो शुरुआत में कुछ लाइनें अपने देश को समर्पित, फिर अपनी गजल और एक नज्म पढ़ूंगी मैं। स्वागत है। तो सुनिएगा। सत्य अहिंसा और धर्म का है जो पाठ पढ़ाता, भारत ही अब बनने वाला विश्व का भाग्य विधाता। ऋषि मुनियों की ये धरती विश्व शांति का धर्म लिए, सूरज सबसे पहले करता है अभिवादन कर्म लिए। सबको लेकर चलने का, सबको लेकर चलने का है सुंदर पाठ पढ़ाता, भारत ही अब बनने वाला विश्व का भाग्य विधाता। जगमग करते त्योहारों की ये धरती अलबेली, दिवाली के दीप कहीं तो कहीं रंगीली होली। सभी धर्म संभाव को लेकर गीत खुशी के गाता, भारत ही अब बनने वाला विश्व का भाग्य विधाता, भारत ही अब बनने वाला विश्व का भाग्य विधाता। क्या बात, बहुत खूब। जी आभार। तो अब मैं अपने गजल पढ़ूंगी। स्वागत है। यकीन है दिल को के आएंगे दिन बहार के भी, यकीन है दिल को के आएंगे दिन बहार के भी। कटेंगे कैसे मगर ये दिन इंतजार के भी। और आगे का शेर सुनिएगा। मिली है हिज्र की तकलीफ बस मोहब्बत में, हमें मिला ही है क्या तुझ पे जान निसार के भी। गुलों की सेज भी कांटों की तरह लगने लगी, कि फूल मुरझा गए दिल में एतबार के भी। और आगे का शेर सुनिएगा। मिलन की छोड़ न उम्मीद दिल उदास न हो,
वो मिलने आएंगे एक दिन, दिल अपना हार के भी। कोई जरूरी नहीं ख्वाहिशों को अर्श मिले, तमाम उम्र गुजरती है मन को मार के भी। और मक्ते का शेर हाजिर है। मुहब्बतों के दरख्तों की शाखों पर है कनक, कई परिंदे मिले सरहदों के पार के भी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत खूब। कनक तिवारी जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत आभार। और एक नज्म सुनाऊंगी अपनी। स्वागत मेरा है। काव्य संग्रह, मेरा अभी काव्य संग्रह निकला है अमलतास के फूल पिछले अरे साल, वाह। उससे पढ़ रही हूँ एक नज्म। जाने किस बात का बहाना है, जाने किस बात का बहाना है, चंद लम्हात का फसाना है। जिंदगी ऐसे ही चलती रहती, बातें ऐसे ही तो बनती रहती, एक दिन जाके हमें मिट्टी में मिल जाना है, जाने किस बात का बहाना है। खूब सूरत से हंसी चेहरों पे क्यों इतना गुरूर, डूब जाएगा कभी एक दिन इनका ये नूर, खाक हो जाएंगे सबका यही फसाना है, जाने किस बात का बहाना है। जिस्म से उठती है संदली खुशबू, बात मरने के ना कोई जुस्तजू, तार छेड़ेंगे दिल के कितने भी, टूट जाएगा जो तराना है, जाने किस बात का बहाना है। और अंतिम बंद है। बाद जाने के रखेगा हमें क्या कोई याद, वक्त के खाते में कुछ होगा जमा कुछ बर्बाद, ऐ कनक तुम ये किससे पूछोगे, ये जो गुजरा वही जमाना है, जाने किस बात का बहाना है, जाने किस बात का बहाना है, चंद लम्हात का फसाना है, चंद लम्हात का फसाना है। बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया खूब, बहुत कनक खूब, लता जी। बहुत आप सुंदर। बहुत कनक बहुत बहुत सभी सुंदर। आप इतना बहुत प्रोत्साहित। सत कई लय परिंदे मिले सरहदों के पार के। आवाज कितनी प्यारी है।
हाँ बहुत। और आपने गजल और नज्म दोनों, और बहुत जो उससे पहले जो आपने एक मुक्तक पढ़ा, ये जो पहले 4 पंक्तियां पढ़ी, सभी बहुत खूबसूरत। और हमारी रश्मि पांडे जी जो मेरी मित्र हैं, वो पहली बार जो जुड़ी हैं इस पटल पर, लेकिन बहुत उनके चेहरे से दिख रहा है, क्योंकि मुझे पता चला है कि ये भी लिखती हैं। इनको भी कभी ना कभी आमंत्रित करेंगे, इनसे भी सुनेंगे। आज ये श्रोता के रूप में आए हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ कि लोग टाइम देते हैं, क्योंकि हम सबको सुनने वाले भी चाहिए होते हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है। अब मैं कार्यक्रम को, हाँ जी, रमन, अरुण जी, हाँ जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं सुषमा जी आपको निवेदन करूंगा कि आप अपनी कविता सुनाइए। मैं अरुण जी से बात कर लेती हूँ। हाँ जी अरुण जी। इस गरिमामय कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय कनक तिवारी जी की सुमधुर गजलों के उपरांत निर्मल रोशन साहित्य मंच अमेरिका की संचालक संस्थापक, मृदुल सहज सरल मृदुल व्यक्तित्व की धनी, और अभी तक जिन्होंने इस बहुत ही खूबसूरत काव्य गोष्ठी का संचालन बहुत ही अच्छे से सलीके से सिलसिलेवार किया, उन्हें मैं आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में काव्य पाठ हेतु निम्न पंक्तियों से आमंत्रित कर रहा हूं कि पथ यदि राष्ट्र वंदना का चुन लिया सुनो, पथ यदि राष्ट्र वंदना का चुन लिया सुनो, माव से सिमट के प्रकाश बन जाएंगी, मिट्टी मातृभूमि की लगाई गर शीश पे तो सांस सांस तेरी मधुमास बन जाएंगी, तो रक्त की शिराओं में सुभाष गूंजने लगेगा, भावनाएं तेरी वेद व्यास बन जाएंगी, और अपने वतन पे लुटाई गर जिंदगानी, जिंदगानी तेरी इतिहास बन जाएगी। तो इतिहास उन्हीं का बनता है जो देश के लिए सब कुछ समर्पित करते हैं। मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ आज के इस महत्वपूर्ण काव्य गोष्ठी की संयोजक और संचालिका, जिन्होंने बड़े सलीके से आज के इस गरिमापूर्ण कवि गोष्ठी का संचालन किया और राष्ट्र को समर्पित ये काव्य गोष्ठी बहुत ही सफल रही। मैंने देश दुनिया के बहुत सारे कार्यक्रमों में सहभागिता की, कवि सम्मेलनों और कवि गोष्ठियों में शिरकत की, लेकिन आज जितना बेहतरीन ये कार्यक्रम हुआ, जितनी बेहतरीन काव्य गोष्ठी हुई, शायद ही मेरे जीवन की ये पहली काव्य गोष्ठी है जो इतनी शिखर तक पहुंची। इन्हीं पंक्तियों के साथ आमंत्रित हैं आज के इस गरिमामय कार्यक्रम की संयोजक संचालक सुषमा मल्होत्रा जी। अरुण नामदेव जी, आज आप अध्यक्ष हैं इस पटल के। आपने जो कहा मैं उसे स्वीकार करती हूँ, लेकिन मैं इसके योग्य हूँ नहीं। मैं आप सभी विद्वानों से सुनती हूँ, सीखती हूँ और लिखने की कोशिश करती हूँ। और जैसे आपको पता है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखती हूँ। लेकिन चलिए, आपने मुझे आमंत्रित कर ही लिया है, तो मैं एक छोटा सा 3 एक ही माहिया पढ़ के मैं कोशिश करूंगी, जिसको मैंने कल रात को ही लिखा है। आजादी पाई है, आजादी पाई है, उनको याद करें जिन्होंने दिलाई है, उनको याद करें जिन्होंने दिलाई है। तो मैं बस एक ही माया पढ़ के ना, जो कविता भी मेरी प्रकाशित हुई है, कवितावली जो लंदन से प्रकाशित होती है उस पत्रिका में, वो मैं पढ़ना चाहूंगी, और आप समझ जाएंगे कि ये किसके बारे में कविता चल रही है। देशभक्ति की है। होगा जिक्र जब आजादी का, शहीदों के नाम लिए जाएंगे, याद करके उनकी मां को सदा हम सादर शीश झुकाएंगे। जन्म हुआ जब भगत का, माँ ने गले लगाया होगा,
उसके लालन पालन को अपना ही दूध पिलाया होगा। अपने बेटे के बढ़ने का किया होगा इंतजार, अपने बेटे के बढ़ने का किया होगा इंतजार, खेलते कूदते देख उसे मन में जागा होगा प्यार। बहुत देश की गुलामी और परिवार में सबके निर्णय, देश की गुलामी और परिवार में सबके निर्णय, पुत्र के क्रांतिकारी विचारों ने बनाया था माँ को भी निर्भय। पुत्र के विचारों ने बनाया था माँ को भी निर्भय। जिस राह पर वह चल पड़ा उसे हर पल देखती होगी, जिस राह पर वह चल पड़ा उसे हर पल देखती होगी। रोक नहीं पाई वह उसे, रोक नहीं पाई वह उसे, दूर से ही नजरें सेकती होगी। भगत को गले लगा ले अपने, भगत को लगा ले अपने गले, माँ ने किया तो होगा यत्न। भगत को लगा ले अपने गले, माँ ने किया तो होगा यत्न। इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले उस सपूत की माँ को नमन। इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले उस सपूत की माँ को नमन। देश की, धन्यवाद। देश की खातिर जान अपनी न्योछावर कर दी माँ के लाल ने, देश की खातिर जान अपनी न्योछावर कर दी माँ के लाल ने। याद कर स्वतंत्रता की बातें, याद कर स्वतंत्रता की बातें, करेंगे प्रणाम हम हर काल में, करेंगे प्रणाम हम हर काल में। कुर्बानी मांगी थी उसकी, कुर्बानी मांगी थी उसकी, आजादी ने इस देश की नहीं परवाह उसने, परिवार या परिवेश की नहीं परवाह अपनी, उस की नहीं परवाह उसने, परिवार या परिवेश की। कुल 23 वर्ष की उम्र में, कुल 23 वर्ष की उम्र में माँ ने उसको खोया था, कुल 23 वर्ष की उम्र में माँ ने उसको खोया था। शायद वह रो न सकी, शायद वह रो न सकी, सारा जग तो सोया था, सारा जग जो सोया था। संग सुखदेव और राजगुरु जो उसने कस्में खाई थी, संग सुखदेव और राजगुरु जो कस्में उसने खाई थी। देश प्रेम के कारण ही सितम सहने की शक्ति आई थी, देश प्रेम के कारण ही सितम सहने की शक्ति आई थी। ये देखिए, फांसी से पहले पूछी गई थी, फांसी से पहले पूछी गई थी उससे उसकी अंतिम इच्छा, पढ़ने दो लेनिन की जीवनी, कहा था उस क्रांति का, कहा जो क्रांतिकारी सरीखा। वो उस समय लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। ये बताना चाहूंगी कि पढ़ने दो लेनिन की जीवनी था जो क्रांतिकारी सरीखा। मेरा 5 पृष्ठ बाकी थे उसके, हाँ जी, अंतिम 5 पृष्ठ बाकी थे उसके, 5 पृष्ठ बाकी थे। उन्होंने मांगे थे कि मुझे बस ये पूरा करने दीजिए। जी। मेरा रंग दे बसंती चोला गाते हुए वह आया था, मेरा रंग दे बसंती चोला गाते हुए वह आया था। मिलकर रहो कह अंतिम शब्द उसने औरों को समझाया था, मिलकर रहो कह अंतिम शब्द उसने औरों को समझाया था। भयभीत फांसी देने वालों ने, भयभीत फांसी देने वालों ने कई घंटे ही पहले लटका दिया। भगत सिंह को करके शहीद अमर क्रांतिकारी बना दिया। भयभीत फांसी देने वालों ने कई घंटे पहले ही लटका दिया। भगत सिंह को करके शहीद अमर क्रांतिकारी बना दिया। अंतिम पंक्तियां हैं, कितने शूरवीर उसको ही नेता अपना मानते हैं, कितने ही शूरवीर उसको ही नेता अपना मानते हैं। आजादी के सच्चे किस्से सभी भारतीय जानते हैं, आजादी के सभी किस्से, आजादी के सच्चे किस्से सभी भारतीय जानते हैं, सभी भारतीय जानते हैं। बहुत खूब सुषमा जी, बहुत
धन्यवाद धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अब मैं बिल्कुल अलग एक मेरा मन तो समय देख रही हूँ मैं, तो मैं एक जल्दी से एक गजल पढ़ देती हूँ, क्योंकि आजकल मैं उस विधा को में भी लिखने की कोशिश करती हूँ। तो आप सबका आशीर्वाद लेते हुए, हाँ जी अरुण जी, अध्यक्ष और अपने मुख्य अतिथि और सभी श्रोतागण, आप सबका स्नेह सप्रेम लेते हुए, इसमें कुछ कुछ शब्द एक दो उर्दू के होंगे, मुश्किल नहीं है, मैं बता दूंगी। सपने दिखा दे सारे ही बिनाई हमारी, बिनाई नजर, सपने दिखा दे सारे ही बिनाई हमारी, मुस्काया वो तो ओढ़नी लहराई हमारी। क्या बात है, क्या बात है, मुस्काया वो तो ओढ़नी लहराई हमारी। है सामने तो भी करे अनदेखा शर्म से। अगला शेर है सामने तो भी करे अनदेखा शर्म से, फिर भी तो नजर उससे थी टकराई हमारी, फिर भी तो नजर उससे थी टकराई हमारी। शुक्रिया। रो रो के किया हाल मेरी राह जो तकते, रो रो के किया हाल मेरी राह जो तकते, कारण भी नहीं पूछा की रुसवाई हमारी, कारण भी नहीं पूछा कि रुसवाई हमारी। अगला जो है उस पे गौर करिए। चढ़ते हुए सूरज में दिखे तेरी ही रंगत, चढ़ते हुए सूरज में दिखे तेरी ही रंगत, कुछ भेज दे लाली ढले तन्हाई हमारी। क्या बात है, वाह वाह वाह। चढ़ते हुए सूरज में दिखे तेरी ही रंगत, कुछ भेज दे लाली ढले तन्हाई हमारी। बस रूठने का ताना ही देते रहे हमको, बस रूठने का ताना ही देते रहे हमको, समझे ना मोहब्बत की वो गहराई हमारी, समझे ना मोहब्बत की वो गहराई हमारी। बेहतरीन बेहतरीन। मक्ते का शेर है, मुझे हंसी आ जाती है। मक्ते का शेर है जिसमें रोशन मेरे पिताजी का नाम और निर्मल मेरी माताजी का नाम, इसी से जो ये चल रहा है मेरा पटल, इसमें आएगा। मक्ता जो है, उनको जो कहा खुल के बगल गिर हो रोशन, बगल गिर आलिंगन करने गले लगाने के लिए, उनको जो कहा खुल के बगल गिर हो रोशन, मुंह मोड़ लिया करने को रुसवाई हमारी, मुंह मोड़ लिया करने को रुसवाई हमारी, सपने दिखा दे सारे ही बिनाई हमारी, मुस्काया वो तो ओढ़नी लहराई हमारी। इसी के गजल के साथ मैं अपनी प्रस्तुति को बहुत धन्यवाद। अजय कुमार झा जी हमारे इस पटल पर पहली बार जुड़े हैं, वो भी बहुत कमेंट दे रहे हैं, और नंद कुमार जी भी कुछ लिख रहे हैं, सभी लोग बहुत सराह रहे हैं, धन्यवाद आप सबका। अब देखिए, कार्यक्रम को मैं अंतिम पड़ाव की तरफ लेकर जाते हुए आज के जो हमारे अध्यक्ष जो हैं अरुण नामदेव जी, जो मेरे साथ अमेरिका में आकर जुड़े थे, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि बहुत ही प्रोत्साहित करते हैं और मुझे अन्य कार्यक्रमों से भी जोड़ते हैं और खुद तो जुड़ते ही रहते हैं। अब मैं इनके बारे में ज्यादा थोड़ा सा बता देती हूँ। इनका जो परिचय है, अरुण कुमार जी, 1 मिनट लगेगा मुझे इनका बताते हुए। हाँ जी, अरुण कुमार जी, इनका नाम अरुण नामदेव जी है, और ये आकाशवाणी रीवा और अमेरिका की शिकागो, न्यूयॉर्क वगैरह में इनके काफी कविताएं प्रस्तुत भी हुई हैं, प्रसारण हुआ है, और ये कार्यक्रम को आयोजित भी करते हैं। और इनकी प्रमुख स्थापित पत्र पत्रिकाओं में कविता, गीत, नवगीत, कहानी लेख प्रकाशित होते हैं। और इनकी जो प्रकाशित कविता संग्रह है, धूप हंसती है, चुटकी भर है चांदनी, दोहा संग्रह है, और झूठ का सौंदर्य इनका व्यंग संग्रह है। इन्हें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का सम्मान प्राप्त है, और
साहित्य सेतु काव्य वैभव सम्मान और युगधारा फाउंडेशन लखनऊ द्वारा साहित्य सरस्वती सम्मान और इनको डॉक्टर राजन चौरसिया सम्मान भी प्राप्त है। तो मैं आपको भी कुछ पंक्तियों के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी और आपके लिए मैंने भी सुमित्रा नंदन पंत जी की पंक्तियां ही चुनी हैं और उनकी जो कविता है ग्राम वासिनी, ये भी भारत की है। ग्राम वासिनी भारत का जो ग्राम का दृश्य है। खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी, दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, अधरों में चिर नीरव रोदन। अरुण जी आप पटल पर नहीं दिख रहे मुझे। दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, अधरों में चिर नीरव रोदन, युग युग के तम से विषण मन, वह अपने घर में प्रवासिनी, ग्रामवासिनी, ग्रामवासिनी। तो ये सुमित्रा नंदन जी की पंक्तियों से मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। आइए, अब पटल आपका है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस महत्वपूर्ण गरिमा में कार्यक्रम की संयोजक, संस्थापक, संचालक माननीय सुषमा मल्होत्रा जी, आप की गजलें अभी मैं और गीत और कविताएं जो आपने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना अवदान देने वाले, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले शहीदों के नाम जो कविता पढ़ी, वो बहुत ही सारगर्भित और संपूर्ण कलेवर को समेटे हुए थी। बहुत अच्छा लगा, सभी ने काफी सराहना की। और आज इस निर्मल रोशन साहित्य मंच अमेरिका के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता दिवस के परिप्रेक्ष्य में आयोजित कवि गोष्ठी का मुझे जो अध्यक्षीय आसंदी प्रदान की गई है, उसके लिए मैं आप सभी मंच के सदस्यों, पदाधिकारियों का अंतर्मन से आभार व्यक्त करता हूं। और आज जिन्होंने इस काव्य गोष्ठी में अपनी शानदार प्रस्तुतियां दी, उनमें डॉक्टर सरिता धूपड़ जी, डॉक्टर सरिता सलिल जी वीवा, कादम्बिनी आदेश फ्लोरिडा, डॉक्टर आरती लोकेश ये दुबई, तिलक शर्मा जी, निगम राज जी बेंगलोर, डॉक्टर कनक तिवारी जी, जिन्होंने बहुत अच्छी रचनाएं पढ़ी और आज के हमारे इस गरिमा में कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भी हैं, और डॉक्टर वेद मल्होत्रा जी जो इस निरंतर गोष्ठियों का और मंच का संचालन कर रहे हैं, सह संयोजक है, उनके प्रति भी मैं अपना अंतर्मन से आभार व्यक्त करता हूं। और सभी उपस्थित अरुण जी, तिलक जी मिशिगन अमेरिका से जुड़े हैं। जी, तिलक जी मिशिगन अमेरिका से जुड़े हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गरिमापूर्ण कार्यक्रम रहा। जैसे कि मैंने निवेदन किया, मैंने देश दुनिया के बहुत सारे कार्यक्रम दिए, लेकिन जो आनंद की अनुभूति मुझे आज के इस कार्यक्रम में हुई, वो शायद ही मुझे याद नहीं कि मुझे कहीं मिली होगी। और इसी के साथ मैं एक दो छोटी छोटी रचनाओं के साथ अपनी बात प्रारंभ करता हूं। स्वागत है आपका। जी, और ये मेरी जो रचना है वो हमारे भारतीय जनगण मन को समर्पित और संबोधित रचना है। प्रस्तुत है। अगर तुम नेह की भाषा समझ लो ऐ वतन वालों, अगर तुम नेह की भाषा समझ लो ऐ वतन वालों, तो इस पावन धरा को स्वर्ग कर लो ऐ वतन वालों। अगर तुम नेह की भाषा समझ लो ऐ वतन वालों,
तो इस पावन धरा को स्वर्ग कर लो ऐ वतन वालो। और एक निवेदन, न आंखों में किसी के द्वेष का मंजर नजर आए, न आंखों में किसी के द्वेष का मंजर नजर आए, न हाथों में किसी के खौफ का खंजर नजर आए। अगर तुम पीड़ितों की पीर हर लो ऐ वतन वालो, तो इस पावन धरा को स्वर्ग कर लो ऐ वतन वालो। तो इस पावन बहुत धरा अच्छा, को स्वर्ग बहुत ऐ खूब, वतन वालो। बहुत बढ़िया। समुद्र आंसुओं का भी सुधा सा मृदुल हो जाए, समुंदर आंसुओं का भी सुधा सा मृदुल हो जाए। अगर तुम पीड़ितों की पीर हर लो ऐ वतन वालो, तो निशा की कोख में हर रोज गहरा दर्द पलता है। निशा की कोख में हर रोज गहरा दर्द पलता है, यहाँ सूरज हमेशा हादसों के साथ ढलता है। निशा की कोख में हर रोज गहरा दर्द पलता है, यहाँ सूरज हमेशा हादसों के साथ ढलता है। सृजन की साधना को ध्वंस का दानव निगलता है, उजड़ते मुल्क को आबाद कर दो ऐ वतन वालो। अगर तुम नेह की क्या भाषा बात है, समझ लो क्या ऐ बात वतन है, क्या वालो, बात है। तो इस बहुत पावन खूब, धरा को बहुत बढ़िया। शुक्रिया बहुत शुक्रिया अच्छी, शुक्रिया। बहुत अच्छी। और इसी संदर्भ में एक रचना और अगर अनुमत हो बिल्कुल तो। बिल्कुल, स्वागत है आपका जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, सादर प्रणाम। नहीं, ये धन्यवाद आपका। शीर्षक है कुंदन विश्वासों की माला, ये शीर्षक से कविता है। वो भी मेरी अधिकांश रचनाएं कुछ प्रतीकों के साथ राष्ट्र को और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी रहती हैं। तो देखिए कि कुंदन विश्वासों की माला टूट रही पल पल, कुंदन विश्वासों की माला टूट रही पल पल, जैसे किसी नदी की धारा भूल गई कल कल। कुंदन विश्वासों की माला टूट रही पल पल, जैसे किसी नदी की धारा भूल गई कल कल। रात जो देखे स्वप्न सजीले, रात जो देखे स्वप्न सजीले दिन में हो गए काले। रात जो देखे स्वप्न सजीले दिन में हो गए काले, अपने लिए उजाले बनकर आते रोज, अपने लिए मुसीबत बनकर आते रोज उजाले। रात जो देखे स्वप्न सजीले दिन में हो गए काले, अपने लिए मुसीबत बनकर आते रोज उजाले, आते रोज उजाले। तो सदियों के जैसे लगते हैं, सदियों के जैसे लगते हैं हर क्षण हर एक पल, जैसे किसी नदी की धारा भूल गई कल कल, जैसे किसी नदी की धारा भूल गई कल कल। कष्ट अभाव और अनब्याही साधों का मेला, कष्ट अभाव और अनब्याही साधों का मेला, दुख पहाड़ सा हमने अपने सीने में झेला। इस भीषण त्रासद के हम पर फटे सदा बादल, जैसे किसी नदी की धारा भूल गई कल कल। और अंतिम पंक्तियां निवेदित है कि आंखें ताक रही आंखों को, आंखें ताक रही ताक आंखों, रही, जी आंखें ताक रही आंखों को लिए अपरिमित आस, आंखें ताक रही आंखों को लिए अपरिमित आस। अच्छे दिन आए अपने भी, अच्छे दिन आए अपने भी, मिले मिटे भूख और प्यास। आंखें ताक रही आंखों को लिए अपरिमित आस, अच्छे दिन आए अपने भी, मिटे भूख और प्यास। सोने जैसे लगे निवाले, सोने जैसे लगे निवाले, सोने जैसे लगे निवाले। पानी गंगा जल, जैसे किसी नदी की धारा भूल गई कल कल। कुंदन विश्वासों की माला टूट रही पल पल, जैसे किसी नदी की धारा भूल गई कल कल। और इसी के साथ मेरी ये काव्य यात्रा पूर्ण होती है। और हम अब निवेदन करना चाहेंगे अपने इस कार्यक्रम के सह संयोजक वेद प्रकाश जी मल्होत्रा जी से कि वो भी हम सभी सहभागियों को अपना आशीर्वचन दें और इस गोष्ठी को पूर्णता प्रदान करें। आदरणीय।
आपने धन्यवाद। बहुत अच्छा किया, बहुत ही बहुत ही अच्छी कविताएं। और मैं बताना चाहूंगी डॉक्टर उमेश चौधरी फ्लोरिडा से जुड़े हैं और ये भी अपने आप को पहले कहते थे कि मैं कवि नहीं हूँ। मैं इसलिए बीच में बोल रही हूँ कि कई बार मैं लोगों का धन्यवाद करना, नाम लेना भूल जाती हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब की कविताएं अब प्रकाशित भी होती हैं। तो अब जैसा कि अध्यक्ष अरुण नामदेव जी ने आमंत्रित कर लिया है, डॉक्टर वेद व्यास मल्होत्रा जी, आप सबका धन्यवाद कर सकते हैं। उसके बाद हम कार्यक्रम को समापन कर देंगे। हाँ जी, धन्यवाद अरुण कुमार नामदेव जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। एक सेकेंड, किसी की आवाजें आ रही। कैसा है? हाउ आर यू? ये डॉक्टर किसका है? म्यूट कर लें प्लीज। घनश्याम जी का शायद। घनश्याम जी का चल रहा है। हाँ जी, सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन। हो जाता है कई बार, क्षमा चाहते हुए हम आगे चलते हैं। हाँ जी, डॉक्टर वेद जी। मैं सभी प्रतिभागियों का धन्यवादी हूँ कि उन्होंने निर्मल रोशन साहित्यिक मंच पर आकर अपनी अपनी कविताएं पढ़ी। सभी कविताएं बहुत उच्च स्तर की थीं। आज बहुत आनंद आया सभी कविताओं को सुनने का। सारिका जी से लेकर आनंद कुमार, अरुण नामदेव जी तक सबकी कविताएं बहुत सुंदर थीं। मैं अब किसी एक कविता को विशेषता ज्यादा नहीं कहना चाहता किसी एक कविता पर, क्योंकि मुझे आज सभी की कविताएं बहुत अच्छी लगी और सुनने का बहुत आनंद आया। सरिता जी की कविताएं भी बहुत अच्छी थी। आरती लोकेश जी की, तिलक शर्मा जी की, निगम राज जी की, और कादम्बरी आदेश जी ने तो जैसे गा के सुनाया और तो बहुत अच्छा लगा। कनक तिवारी जी ने भी बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी। सुषमा मल्होत्रा जी की कविता का तो मैं प्रशंसा करूंगा ही। तो वो भी बहुत अच्छी थी। अरुण नामदेव जी ने भी बहुत अच्छा कविता पढ़ी और अध्यक्षता की। मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने निर्मल रोशन साहित्यिक मंच पर अपना समय दिया और बहुत अच्छी कविताओं से मुझे आनंदित किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपने सबका धन्यवाद कर दिया तो मैं बिना सुषमा जी मैं 5 सेकंड लेना चाहती हूँ आपके। बिल्कुल बिल्कुल लीजिए। वो इसलिए क्योंकि मेरे आईपैड पे मैंने अभी तक हिंदी का कीपैड एनेबल नहीं किया, नहीं तो आई वुड हैव यूज्ड द चैट। लेकिन आप सबके बीच आके, इतने गुणी जनों के बीच आके बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया और आकांक्षा है कि भविष्य में भी आप सबसे सुनने का, सीखने का मौका मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप रश्मि जी, आप जुड़ी हैं, मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि न्यू जर्सी में मैं आपको जोड़ सकी और आप पूरा समय शुरू से अभी तक बैठी हैं। लगभग 2 घंटे जितना हमारा कार्यक्रम होता है और बस पूर्ण होने वाला है। सो मैं सभी का तहे दिल से, रश्मि जी को इंक्लूड करके सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अब मैं नाम लेके कोशिश करती हूँ सबका। तिलक जी जुड़े हैं, अजय कुमार झा हैं, डॉक्टर आशा गुप्ता है, सारिका गुप्ता धूपर, घनश्याम जी, हरिंदर सिन्हा, कादम्बरी जी तो हमारी प्रतिभागी रही, और कनक तिवारी जी जिनको मैंने मुख्य अतिथि के रूप में बंबई से बुला कर लेकर आई, और मेरी आंटी कांता खोसला बेल्जियम से जुड़ती हैं, वो बहुत प्रेस करती हैं, और मंजूषा जो मेरी
सब बहनें बनती हैं और बहनें बन चुकी हैं इस कार्यक्रम के कारण। रश्मि पांडे जी हैं, डॉक्टर उमेश चौधरी, डॉक्टर अर्जुन गुप्ता गुंजन, निगम राज जी, अरुण नामदेव जी, जिन्होंने आज अध्यक्षता की। आप सबने समय दिया और हमने भारत की स्वतंत्रता और भारत देश के साथ हम जुड़े। इस प्रकार लगता है कि हम अपने देश के साथ यहाँ से बैठकर, अभी दिन है लेकिन हमारे में अभी से जोश आ गया है, क्योंकि जिस मिट्टी के साथ हम जुड़े हुए हैं, जहाँ हमारी जड़ें हैं, वहीं के हमारे फल फूल और पत्तियां निकलती हैं, वही भाव हम लेकर आज सब जुड़े। और अब मैं ये कहूंगी कि अब मैं अगले महीने के कार्यक्रम के लिए आप सबसे अलविदा लूंगी, आप सबको गुड बाय करूंगी। भारत में शुभ रात्रि, यहाँ पर शुभ दिन। सबसे पहले तो मैं इसको फेसबुक पर बंद करूंगी और यूट्यूब कोशिश करती हूँ आज शाम तक अमेरिका में, आपको कल सुबह तक पहुंच जाएगा इसकी पूरी रिकॉर्डिंग। आप जिसके साथ भी साझा करना चाहें आप कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत फिर से आभार आप सबका। यूं ही प्रेम प्रेम आज सारिका, बहुत अच्छा लगा बेटा आपको मिलकर। इसी तरह आप आगे भी लिखती रहिए और करते रहिए। हमें भी बहुत अच्छा लगा आपके सुंदर संचालन में, और मिलती रहिए इसी तरीके से, और आपकी सुंदर कविताएं सुनते रहे और आपके सुंदर चेहरे को देखते रहे। आप सब बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं आप सब दिल से। जिस तरह मुझे प्यार मिल रहा है, जिस तरह मुझे प्यार मिल रहा है, ये मेरे माता पिता निर्मला रोशन लालपुरी का ही है। उन्हीं के नाम से जब से मैंने इसको शुरू किया है, तब से मेरा परिवार बढ़ गया है। और मैं कह नहीं सकती कि मेरी कोई बहन नहीं, मेरी सारी बहनें हैं। किसी को मैं व्यक्तिगत रूप से मिली हूँ, किसी को मैं ऑनलाइन मिली हूँ, लेकिन बहुत प्रेम है। आप सबको हैप्पी फ्रेंड्स डे कहते हुए मैं अब इस कार्यक्रम को रिकॉर्डिंग बंद करती हूँ। मैं भाइयों को मत भूलिएगा। भाइयों को नहीं भूल सकती, भाइयों को तो, भाइयों की राखी अभी आने वाली है, तो मैं आप सबको अभी से पहले से ही भाइयों को राखी भेज देती हूँ। दिल से मन से धागे आपके पास मेरे पहुंच जाएंगे, प्रेम के धागे। डॉक्टर उमेश जी, मैंने किसी और के साथ जोड़ दिया, आज नहीं जोड़ पाई, क्षमा चाहूंगी। नहीं क्षमा की क्या बात है, मैं तो ये तो